साथियों नमस्कार, मैं हूं अर्जुन कुमार और आप देख रहे हैं सतर्क भारत। रुद्रपुर शहर की अगर बात की जाए तो आजकल जो है भाजपा पार्टी में खलबली सी मची है। खलबली क्या है, हमारे साथ ललित बिष्ट हैं। सबसे पहले तो आपका सतर्क भारत में स्वागत है। मैं सतर्क भारत के सभी श्रोताओं का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आपका भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे आज अपने चैनल पे बुलाया है। बात करेंगे जिस तरह से जो चर्चा चल रही थी कल रात से कि नगर अध्यक्षों की जो लिस्ट जारी होगी और शायद देर रात वो लिस्ट भी जारी हुई। लिस्ट जारी होने के बाद शहर में चर्चा हुआ कि आखिरकार ललित बिष्ट को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई। क्या मानते हैं इसमें? लोगों का और जो मेरे साथी थे और जितने भी शक्ति केंद्र संयोजक थे उन सबका यही मानना था कि इस बार ललित बिष्ट को मौका मिलना चाहिए और ये बिल्कुल साथियों के साथ हमेशा खड़े रहते, चाहे रात हो चाहे दिन हो। कभी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रहता। तो उनका सबका मानना था और मेरा भी मानना था कि अगर मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा तो अपने लोगों की और अपने साथियों की सेवा ईमानदारी से और अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। कोई मेरे लिए अध्यक्ष बनना ज़रूरी नहीं था। मेरा अध्यक्ष बनना सिर्फ इतना था कि जो केंद्र की योजनाएं आ रही थी, जो राज्य सरकार की योजनाएं थी, वो लोगों तक कैसे पहुँचे, जो टीम के सदस्य बनते वो कैसे पहुँचाए। मैं अध्यक्ष बन के वो करना चाहता था। मैं अध्यक्ष बन के ये करना चाहता था कि मैं दिखाना चाहता था कि पार्टी में हर योजनाएं गरीब तक कैसे पहुँचती है। मैं हर लोगों के घर तक पहुँचाना चाहता था, इसलिए मैं अध्यक्ष बनना चाहता था। कोई लालच के लिए नहीं बनना चाहता था, मैं कोई पैसे कमाने के लिए नहीं अध्यक्ष बनना चाहता था, मैं कोई दलाली करने के लिए अध्यक्ष नहीं बनना चाहता था। मैं अध्यक्ष सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए बनना चाहता था। जिस तरह से अगर देखा जाए तो ये भी सुनने में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि अपने चाहनों वालों को और सोर्स जो है वो लगाई गई है। अब सोर्स वाले बन पाए, क्या कहते हैं, अगर सोर्स वाले नहीं, मेरी भी सोर्स होती तो मैं भी बन जाता। मेरी सोर्स नहीं थी, मैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी आंख ही मेरी सोर्स थी। जो मुझे नेता, प्रदेश के नेता और ज़िले के नेता जो देखते थे, मैं उन्हीं को तीसरी आंख मानता था और मेरी सिर्फ अप्रोच और ताकत और मेरी जो सोर्स थी वो तीसरी आंख थी। और तीसरी आंख को शायद मैं नहीं दिखाई दिया, फिर इसलिए मैं रह गया। एक बात और है, इधर विधायक शिव अरोड़ा ये कह रहे हैं कि ललित बिष्ट जो है भाजपा पार्टी का मजबूत सिपाही है। भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ, था, लेकिन मैं अब फिलहाल नगर निगम चुनाव तक मैं भारतीय जनता पार्टी और किसी भी भारतीय जनता पार्टी कैसे भी कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं दिखाई दूंगा। मैं अब नगर निगम चुनाव तक बिल्कुल एक साधारण लोगों की सेवा करता रहूँगा। आपने एक पोस्ट डाला था सोशल मीडिया पर कल से, वो काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि आपने जो है उस पर कहा है कि मैं पार्टी से इस्तीफा दे चुका हूँ। आज के बाद मैं पार्टी में नहीं हूँ कि पार्टी से मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैंने पार्टी से इस्तीफा इसलिए दिया कि कुछ लोगों को मेरे से अपेक्षा थी कि मैं, क्या कहते हैं, उनकी मदद करूँगा। इसलिए मेरे पास तो लोगों के लगभग 1000 से अधिक लोगों के फ़ोन आ गए हैं। कई तादादों में लोग इस्तीफा देना चाहते हैं। मैं सबको मना कर रहा हूँ कि इस्तीफा कोई नहीं देगा, सिर्फ इस्तीफा मैं दूंगा। लेकिन मैं सबको, जो मेरे साथ वाले हैं, उनको मैं मना कर रहा हूँ और मैं उनको इस्तीफा देने भी नहीं दूंगा, क्योंकि इस्तीफा मैं सिर्फ अपने कारणों से दे रहा हूँ। इसमें एक चीज़ हो रहा है कि जब विधायक के इलेक्शन थे उस टाइम पे जो अगर विपक्ष पार्टी अगर सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट करती थी तो उसका जवाब भी आप देते थे, पूरी तरह से संभालते थे, पूरी पार्टी के तौर पे सोशल मीडिया को देख रहे थे। 2012 से जो भी चुनाव हुए हैं रुद्रपुर में, चाहे नगर निगम हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे छात्र संघ का चुनाव हो, जब मैं चुनाव लड़ाता हूं तो पूरी ईमानदारी के साथ लड़ाता हूं। मैं किसी पैसे के लालच पे नहीं लड़ाता हूं। लोग तो, क्या कहते हैं, पैसे के लालच पे चुनाव लड़ाते हैं, पैसों के लिए बिक जाते हैं, लेकिन मैं पैसा के चक्कर में नहीं चुनाव लड़ाता हूं। मैं सिर्फ मैं कैसे वेस्ट दूँ पार्टी को, मैं इसलिए चुनाव लड़ाता था। और मैं बड़ी मजबूती, चाहे 22 का चुनाव हो, चाहे 19 का हो, चाहे 17 का हो, चाहे 12 का हो, सब चुनाव देख ले, मेरा सबसे रिकॉर्ड पूछ ले, मैं चुनाव में सबसे आगे रहता हूँ। पीछे रहने का कोई सवाल ही नहीं है। अब निकाय चुनाव आने वाले हैं, इसमें कहीं सपोर्ट करेंगे आप भाजपा को? निकाय चुनाव से मेरी इस बार दूरी है, क्योंकि मैं निकाय चुनाव से अब दूर रहूँगा, क्योंकि इतने चुनाव लड़ा लिया, पार्टी इतनी बड़ी हो गई है। नए लोगों को, जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली है पार्टी को, अब नगर निकाय चुनाव
उनके लिए है, वो लड़ाएंगे। नगर निगम जो चुनाव है, जो नए अध्यक्ष बने हैं, अब उनके नेतृत्व में लड़ा जाना है। वो अपने बेस्ट कैसे देते हैं वो जाने। मैं तो इस बार दूर रहूँगा नगर निगम चुनाव से। आप किसी का समर्थन नहीं करेंगे? मैं किसी का समर्थन नहीं करूँगा। मैं समर्थन उनका करूँगा जो मेरे शुभचिंतक हैं, जो मेरे हमेशा साथ में रहते हैं और जिनसे मैं लगातार टच में रहता हूँ, जो मेरे कहने पे एक आवाज़ में इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो मैं चुनाव उनको लड़ाऊँगा। भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी तो उनको लड़ाऊँगा, या वो अन्य दल से कहीं से भी लड़ना की इच्छा उनकी होगी तो मैं उनको वहाँ भी लड़ाऊँगा। सबसे बड़ी बात है, अब ललित बिष्ट ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो उनको सही लगेगा, पार्टी कोई सी भी हो, जो उनको सही लगेगा उसको मैं चुनाव लड़ाऊंगा। कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी वो टूटी है। नहीं, उम्मीद नहीं टूटी है। उसके बाद नगर निगम चुनाव के बाद 24 का चुनाव है। माननीय प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय हित में, देश हित में जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, फिर मैं पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और जो क्या कहते हैं लोकसभा का प्रत्याशी होगा, चाहे जो भी होगा, मैं उसको चुनाव लड़ाऊंगा। ये तो उम्मीद थी आपको कि जिस तरह से आप लोगों के बीच रह कर लोगों के कहीं भी कि लोगों को दुख होता है, कोई परेशानी में होता है, उसकी मदद करते हैं। लेकिन एक शायद आपको भरोसा और था कि अगर मैं यहाँ अगर कुछ बन जाता हूँ, अध्यक्ष वगैरह बन जाता हूँ, तो जनता तक जो सरकारी जो सुविधाएँ हैं वो नहीं पहुँच पाती हैं, वो ग्राउंड लेवल पर रह कर पहुँचाऊँगा। हाँ बिल्कुल, मैं अगर अध्यक्ष बन जाता तो मैं ग्राउंड लेवल पे पहुंचाता, क्योंकि मैं रुद्रपुर से विकास भवन से लेके डीएम ऑफिस तक चारों ऑफिस मैंने चक्कर काट रखे हैं और सब मुझे जानते हैं। और मैं लोगों के क्या कहते हैं राशन कार्ड से लेके, पेंशन से लेके, या बच्चों की छात्रवृत्ति से लेकर सब चीज़ों को मैं जानता हूँ कि कैसे किसको दिलाया जाता है, और मैंने बहुत लोगों को दिलाया भी है। और मैं अपनी जेब से पैसे करता हूँ। कभी किसी से मैंने, अगर राशन कार्ड 5 रुपये का बनता है तो मैंने किसी से 5 रुपये भी नहीं लिए। नहीं तो नेता तो क्या कहते हैं ऐसे होते हैं कि कहते हैं आने जाने का खर्चा ले लेते हैं, लोगों की क्या कहते हैं उसका पेंशन बनवाने के नाम पे क्या कहते हैं 5-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं। लेकिन मैं जिसका भी मैं काम करता हूँ निःशुल्क करता हूँ, अपने पैसे से करता हूँ। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ। ना मेरे पर कोई ये कह सकता है कि ललित बिष्ट क्या कहते हैं दलाली करता है। मैं कोई काम नहीं करता हूँ, पूरे दिन फ्री। कौन क्या कहते हैं कहाँ किसके यहाँ दुख है, अगर मेरा कोई जानने वाला नहीं है और अगर उसके यहाँ दुख भी है और मेरे को सूचना मिल गई, मैं उसके यहाँ भी चला जाता हूँ। इन चीज़ों में मेरी कोई शर्म नहीं करता कि मेरे को वहाँ पे जानने वाले मिलेंगे या मेरी टीआरपी बढ़ेगी। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि, और जो मेरा दुश्मन है, जो मेरे खिलाफ भी रहता हो, मैं दुख के टाइम उसके पास भी खुद ही चला जाता हूँ। कि कोई ज़रूरी थोड़ी है क्या कहते हैं हमेशा दुश्मन बनाने का ही ठेका ले रखा है। तो इसीलिए मतलब दोस्त क्या दुश्मन जो भी, जो हमारी दोस्ती है, सबसे दोस्ती है मेरी, और जिनसे नहीं है उनसे मैं बोलता तक नहीं हूँ। जिनसे मेरा अगर नहीं बोलता तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता किसी से। तो अब 2024 के चुनाव भी आने वाले हैं, उसमें समर्थन करेंगे भाजपा? हाँ, 2024 का चुनाव मैं भारतीय जनता पार्टी में ही, भारतीय जनता पार्टी को ही लड़ाऊंगा। मैं किसी दल में नहीं जाऊंगा। मैं इस समय मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ नगर निगम चुनाव तक न्यूट्रल होने के लिए दिया है कि जो अध्यक्ष बने हैं वो कैसे चुनाव जिताएंगे। मैंने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दिया है। मैंने कोई वैसे इस्तीफा नहीं दिया कि मैं बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी, मैंने सिर्फ नगर निगम चुनाव तक इस्तीफा दिया। और मैं क्या कहते हैं किसी भी तरीके की कोई पार्टी की जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा नगर निगम चुनाव तक। मतलब 2000 जब प्रधानमंत्री के इलेक्शन आएंगे तो आप निभाएंगे पूरी जिम्मेदारी? पूरा फिर कार्यकर्ता की तरह चुनाव लड़ाऊंगा। कोई पदाधिकारी और कोई किसी तरीके से नहीं चुनाव लड़ाऊंगा। 2023 तक क्या कहते हैं अपना आराम से घर में रहूँगा और लोगों के साथ व्यक्तिगत तौर पे सुख दुख में लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। अच्छा, एक चीज़ और थी, ये तो यहाँ तक बात हुई कि इस पद को लेकर बात हो रही थी लगातार और चर्चाओं में विषय में भाजपा में कन्या की खलबली मची हुई थी। लेकिन अब बात करते हैं इनके बारे में कि इन्होंने क्या क्या करा। लॉकडाउन के समय में इन्होंने पार्टी को वो रुख दिया जो कोई नहीं दे सकता था। कोरोना काल में लॉकडाउन जब लगा था, लाशों के ढेर लगे थे शमशान घाटों पर। इस रुद्रपुर के शमशान घाट पर लाशों के ढेर लगे थे। एम्बुलेंस में 3-3, 6-6 लाशें आया करती थी एक साथ। लोग कंधा नहीं दिया करते थे अपने फैमिली वालों को। लेकिन ये ऐसे थे जो कि पूरा काम ये कराते थे, हर चीज़ ए से लेकर जेड तक पूरा काम कराते थे। उस समय की थोड़ा बात बताइए, क्योंकि भाजपा का उस समय मजबूत सिपाही
ललित बिष्ट था जिन्होंने पूरा मोर्चा संभाल रखा था और नाम चल रहा था कि, और नाम भी था कि भाजपा का एक ऐसा सिपाही है जिन्होंने लॉकडाउन में पूरी अपनी सेवा दी है। लॉकडाउन में जब फर्स्ट फेज आया था तो जैसे आपके अमित राठौर भैया हो गए और ऐसे कई समाज सेवी थे जिनके माध्यम से क्या कहते हैं लोगों को फर्स्ट वाले में राशन बांटा, लोगों की जिस तरीके से मदद हुई वो करी। सेकंड टाइम वाले में जब कोरोना में लोगों की डेथें होने लगी तो हमने सोचा, हमारे मित्र थे अरुण चुग जी, हम दोनों ने सोचा क्यों ना शमशान घाट में जाके सेवा की जाए, क्योंकि बहुत शिकायतें आ रही थी लोगों की कि भाई रुद्रपुर में इतनी लाशें आ रही हैं और उनका सही से संस्कार नहीं हो सकता। तो हमारी टीम ने फिर वहाँ पे संस्कार करना शुरू करा और जब से हमने संस्कार करना वहाँ पे शुरू करा तो ऐसी रुद्रपुर से कोई स्थिति, कोई ऐसी खबर नहीं आई कि किसी की बॉडी पूरे देश में आपने देखा होगा हर जगह से खबर आती थी कि नदियों में लाशें फेंक दी, पानी में डुबो दी, जलाने की जगह नहीं मिल रही, लेकिन रुद्रपुर में हमारी टीम ने वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने दिया। और जब कोरोना से होता था तो पूरे ज़िले का सेंटर रुद्रपुर था, चाहे खटीमा हो चाहे हो जसपुर। खटीमा से जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं तब एक विधायक थे, इनके खुद फ़ोन आते थे कि ललित भाई ये ज़रा और क्या कहते हैं इनके परिवारजनों को इनकी शकल अकल दिखा देना। तो वो सब चीज़ हम करते थे, चाहे नानक मत्ता, चाहे सितारगंज और क्या कहते हैं आपके रुद्रपुर, किच्छा, ये और गदरपुर। अरविंद पांडे जी तो कई 3 बार अरविंद पांडे जी तो शमशान घाट हमें सम्मानित करने आए। अरविंद पांडे जी तो इन सब लोगों ने देखा मेरे को काम करते हुए और इसीलिए क्या कहते हैं इन लोगों ने मेरे को काम करते हुए देखा और कहीं ना कहीं मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में अभी उपाध्यक्ष भी था। तो इसी बेस के आधार पर लोग मुझे चाहते थे कि ललित आगे बढ़े। राजनीति आदमी किस लिए करता है कि इसलिए करता है कि आगे को बढ़े, आगे को प्लेटफॉर्म चाहिए था। आज मैं अध्यक्ष नहीं बना, अब मैं अगले साल 3 साल तक वेट क्यों करूं या 3 साल तक इंतज़ार क्यों करूं? जिस चीज़ का हकदार मैं इस बार था उस चीज़ का मैं हकदार 3 साल बाद क्यों करूंगा? पता लगे 3 साल बाद फिर कोई पीछे से घूम के आ जाए। क्योंकि जब रायशुमारी हुई थी तो उसमें सिर्फ एक ही नाम सबसे आगे था, वो था ललित बिष्ट। क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता जिन्होंने रायशुमारी देनी थी सब ने मेरे नाम पे दी। लेकिन एक बात और है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो लॉकडाउन में आपने जो काम किए, जो कार्य किए, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट जब इलेक्शन हुआ उसके बाद में तो वो चेहरा जो आपका था उससे जनता का जो जनता का जो कहा जाए, अगर वोट बैंक की अगर बात की जाए, साफ सीधी बात करते हैं, वोट की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वोट खिंचे थे आपकी तरफ भी। नहीं, जब कोरोना में पूरे ज़िले में जिन जिन लोगों की सेवा करी थी सब लोगों के मोबाइल नंबर हमारे पास कापी में लिखे हुए थे और पूरे ज़िले के थे, जहाँ जहाँ के थे। मैं व्यक्तिगत सबको चुनाव, क्योंकि जब चुनाव होता तो एक तरीके से पार्टी का महासंग्राम था, जरा सी भी चूक बहुत बड़ी भारी पड़ सकती थी। इसलिए उस समय 800-900 लोगों के नंबर फीड थे मोबाइल में, डायरी में लिखे हुए थे, सबको फ़ोन करना। मेरे मोबाइल में आज भी 800-900 नंबर फीड है, तो मैं सबको लगातार यही फ़ोन करता था। कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिला और रुद्रपुर में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। लोगों ने बहुत वोट भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हमारे लोगों के कामों के आधार पे दिए। अभी रुद्रपुर में जब बाढ़ आ गई थी तब भी बाढ़ में भी सबसे आगे हम थे। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि लॉकडाउन में जो आपने मेहनत की वो सफल रही और भाजपा को जो है पूरा समर्थन मिला? बिल्कुल मिला। मैं तो जानता हूँ, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं कि मैं ललित बिष्ट हूँ, लेकिन ये भी जानते थे लोग कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो इसका फ़ायदा क्यों नहीं मिला? भारतीय जनता पार्टी को भी मिला, मेरे को भी मिला, क्योंकि मेरे को जो प्रदेश के लेवल के लोग थे वो सब मुझे पहचानने लगे। तो फ़ायदा तो दोनों लोगों को हुआ। तो फ़ायदा हुआ तो कहीं ना कहीं ये भी एक बात है कि लॉकडाउन में पूरे लॉकडाउन मेहनत करी, उन लाशों के बीच में रहे, जो लोग छूने को तैयार नहीं होते थे उन लाशों के बीच में रहे, उनको गाड़ी से उतारा करते थे, शमशान घाट तक ले जाया करते थे, सारा काम कराया करते थे। लेकिन अब देखने वाली बात ये थी, जो कि मंडल अध्यक्ष में जो नाम चल रहा था ललित बिष्ट, कहीं ना कहीं वो नाम क्या हुआ उसका ये हम कुछ नहीं कह सकते, ये पार्टी का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है जो आजकल रुद्रपुर शहर में चर्चा का विषय बनी है कि आखिरकार ललित बिष्ट को मंडल अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि चेहरा बहुत पुराना, लोगों के बीच में बहुत पुराना चेहरा है और लोग जानते हैं कि आखिरकार लॉकडाउन और उसके बाद भी अब तक आज की भी अगर बात की जाए तो आज भी ये एक शमशान घाट से आए हैं। आज क्या हुआ था? आज किसी जानने वाले का फ़ोन आया था कि ललित भाई आप आ जाओ और हमें फूल उठाने नहीं आते हैं। तो मैंने चलो मैं आ रहा हूँ।
मैं गया तो उनकी सारी व्यवस्था कराई, इसीलिए मैं शमशान घाट से। जिसका फ़ोन जब आता है, मेरा प्रयास रहता है कि जब जिसका फ़ोन आए और अगर मैं रुद्रपुर में हूँ तो मैं बिल्कुल सबसे पहले जाने का प्रयास करता हूँ, और अगर मैं रुद्रपुर से बाहर हूँ तो मेरे जो साथी लोग हैं मैं उनको फ़ोन करता हूँ, वो सब जाते हैं। तो अब आगे का जो कार्य है नगर निगम चुनाव तक तो आप पार्टी का किसी का साथ नहीं देंगे, समाज सेवक में ही बिजी रहेंगे? हाँ, समाज सेवा करेंगे और परिवार में रहेंगे। परिवार भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार से बहुत दूरी हो गई थी। परिवार कहने लग गया था कि तुम कहीं हमें लेके नहीं जाते हो, कहीं आते नहीं हो, और थोड़ी पार्टी में इतने व्यस्त रहे जो परिवार को समय नहीं दे पाए। परिवार को कई जगह समय नहीं दे पाए, कहीं भी त्यौहार हो या कई छुट्टियां पड़े हैं स्कूल को, सेवा, पार्टी की सेवा और लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहे, तो परिवार को नहीं दिया। अब 8-10 महीने परिवार को साथ देंगे नगर निगम चुनाव तक, उसके बाद आगे जो पार्टी कहेगी वही करेंगे। आगे अगर पार्टी के अगर कुछ नेता, पार्टी भाजपा के अगर कुछ नेता आपको अगर कहते हैं कि जो आपका इस्तीफा है, अभी लिखित में तो आपने दिया नहीं है, एक सोशल मीडिया पे जारी हुआ है, वो सोशल मीडिया पे आपने वो वायरल किया है, अगर वो इस्तीफा आप क्या लिखित में भी देंगे? लिखित तौर पे अभी मैं कुछ लोगों से पूछूंगा, उसके बाद अगर लिखित तौर पे देने की ज़रूरत पड़ी तो लिखित तौर पे भी दूंगा, लेकिन लिखित तौर पे लिखने से पहले मैं अपने कुछ साथियों से, शुभचिंतकों जो मुझ पर विश्वास जताते थे, उनसे पूछूंगा। अभी अगर कुछ भाजपा के नेता अगर आपको मतलब कि इस्तीफा ना देने की बात कहें या फिर साथ में लेने की बात कहें और कहें कि आगे आपको कहीं पद दिया जाएगा, तो क्या कहेंगे? अभी तक ऐसे किसी नेता ने मेरे को फ़ोन करा नहीं है। लगभग 1000 से अधिक फ़ोन आ गए हैं, और आपने भी कम से कम, मैं जब से आपके पास बैठा हूँ आप देख ही रहे होंगे, लगातार फ़ोन आ रहे हैं। तो अभी तक किसी नेता का फ़ोन नहीं आया, जो भी आया शुभचिंतकों को आया, परिवारजनों को आया, और जो जानते थे उनका फ़ोन आया। कई कोरोना के टाइम से जिन परिवारों की मदद करी थी, कहीं ना कहीं उनमें से कई परिवार टच में, उनके फ़ोन तक आ गए। खटीमा क्षेत्र से 3-4 परिवार थे, उनके फ़ोन आ गए। बनबसा से 2-3 परिवार थे, उनके फ़ोन आ गए। हल्द्वानी से कई परिवारों के फ़ोन आ गए, तो हल्द्वानी से तो कई लोगों के फ़ोन आ गए। तो इसलिए अभी तक किसी बड़े नेता का फ़ोन नहीं आया, और जब बड़े नेता का किसी का फ़ोन आएगा तब सोचेंगे क्या होता है आगे को। लेकिन फिलहाल नगर निगम चुनाव से दूरी बनाएंगे। थोड़ा अटपटा सवाल है मेरा, ये लोग काबिलियत थी इनकी इस पद के लिए या फिर सोर्स लगाई गई? अब काबिलियत हो या सोर्स हो, अब तो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बन गए हैं। अब जिन्होंने उनको बनाया हो या उनकी काबिलियत है, काबिलियत तो आप नगर निगम चुनाव में दिखाएंगे। जनता के कितने काम करेंगे, जनता से कितने टच बना के रखेंगे, जनता को कितनी सुविधाएं, कितनी मुख्यमंत्री जी की योजनाएं लोगों तक पहुंचाएंगे, कितनी केंद्र की योजनाएं पहुंचाएंगे। अब काबिलियत तो इन्हें दिखानी है ना, चाहे ये सोर्स से बने हो चाहे जैसे बने हो। फिलहाल मंडल अध्यक्ष ये बन गए हैं, तो इसलिए काबिलियत इनको दिखानी है। अब काबिलियत हमको नहीं दिखानी है। तो ये थे हमारे साथ ललित बिष्ट, जिन्होंने पूरी जानकारी दी और पूरा अपने बारे में बताया कि किस तरह से लॉकडाउन के समय से लेकर और अब तक भाजपा को जो है इनका समर्थन मिला, और इनके जो साथ में लोग जुड़े थे उनका भी समर्थन मिला, और वोटिंग भी जो है दबा के कराई गई और मजबूत सिपाही के तौर पर पूरा खड़े रहे। देखते रहिए सतर्क भारत।